हमारी लाइफ में न्यूट्रिशन की वैल्यू को हम कैसे जानें? क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग बोलते होंगे, जैसे क्यू एंड ए सेशन है तो ज़्यादा कोई प्रेजेंटेशन का नहीं रहेगा। हमारे पास एटॉमी में ऑलरेडी मैं कुछ यहाँ से बोलकर चलता हूँ। जैसे न्यूट्रासिटिकल मिक्स, इट्स एन न्यूट्रिशन ऑफ इन फॉर्म ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, है ना? प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो प्रोबायोटिक्स ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो बैक्टीरिया को पनपने में मदद करता है, यानी उसका फीस्ट होता है, बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का फीस्ट होता है। प्रीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिया को एक्टिवेट करता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो दोनों तरह की इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको एक और न्यूट्रिशन जो हमारे पास मिलता है, जैसे कि ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड, राइट? सो इसको हेल्थ कैटेगरी में क्यों रखा गया है, उसके बारे में भी मैं आज थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट। और साथ में यहाँ पर है स्पाइरुलिना, राइट? आपका जीएस प्रोडक्ट, सुपर फूड जिसको आप बोल सकते हो। और यहाँ पर हीमोहिम एक सेपरेटली दिया हुआ है, क्योंकि ये इंडिविजुअल सप्लीमेंट्री डाइट है। इसमें कोई इतना खास न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता, यानी आपकी माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करे, है ना? बल्कि ये हेमाटोलॉजी पे काम करता है, यानी कि आपके ब्लड के पैरामीटर्स को करेक्ट करता है, आपके साइटोकाइन सिस्टम को इंप्रूव करता है। तो ये एक तरह से हर्बल प्रिपरेशन करते हो जो कि को ओरिएंटेड होती है, जस्ट लाइक एन मेडिसिन। ये आपको, क्योंकि आपका ब्लड पैरामीटर्स ठीक होते हैं तो आपको आपकी फिजिकल एंड्योरेंस में सुधार होता है। लेकिन ये मत मान के चलिए कि आपकी बाकी की माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो आप मेल न्यूट्रिशन हो, जो कमियां हैं आपके शरीर में पोषक तत्वों की, वो पूरी हो जाएंगी। उनको पूरा करने के लिए आपको हेल्थ फूड लेने पड़ेंगे या फूड सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। हेल्थ फूड मतलब जो एसेंशियल आइटम्स हैं आपके न्यूट्रिशन के, जो थेरोपेटिकली वर्क करते हैं, यानी कि एक दवाई के जैसे ही व्यवहार करते हैं। और फूड जो होता है वो होता है जो आपकी पर प्लेट न्यूट्रिशन वैल्यू, पौष्टिकता कम हो रही है, उसको पूरा करने के लिए। तो ये तो अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है? अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। हम कैसे पहचाने कि हमें न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी है, या हम कैसे कैटेगराइज करें कि हमें इन इन पोषक तत्वों की जरूरत है, या हम कैसे पहचाने कि हमें कौन से पोषक तत्वों की कमी से किस तरह का डिफॉर्मिटी या कमी हमारे शरीर में आ रही है, किन रोगों से हम ग्रस्त हो सकते हैं। देखिए, इसको करने के लिए एक सिंपल सा आप को मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। हम एक ही एज ग्रुप के, एक परिवार में एक ही एज ग्रुप के कई सदस्य हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे बच्चे एक ही एज ग्रुप में, भाई के भी बच्चे हैं और मेरे भी बच्चे हैं, और उनमें से कुछ सिमिलर एज ग्रुप के हैं, राइट? और उनको एक जैसा खाना मिल रहा है। उसके बावजूद किसी बच्चे का वजन ज्यादा है, किसी का स्किन ग्लो अच्छे से कर रहा है, और कोई बच्चा है वही खाना खा के, कोई भेदभाव नहीं, बराबर का खाना दिया जा रहा है, उसके शरीर को कुछ लग ही नहीं रहा है। यानी शारीरिक बनावट में कोई उच्च स्तर पर है, कोई मध्यम कदकाठी में डेवलप हो रहा है, विकास कर रहा है, और कोई बड़ा जीर्ण और शीर्ण, जिसको बोलते हैं हिंदी में, कमजोरी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि माँ बाप तो भेदभाव नहीं करते, परिवार में तो भेदभाव नहीं होता। यहां फर्क पड़ता है, माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। यहां कारण पैदा होते हैं। यहां पहला कारण पैदा होता है कि भोजन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपके भोजन में जो पोषक तत्व है उसको आपका शरीर पूरी तरीके से, न्यूट्रिशन को, जो पोषक तत्व ले जा रहे हैं उनको दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों में, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा शरीर, राइट?
अब आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कई लोग शाकाहारी होते हैं, कहते हैं हम शाकाहारी हैं, शुद्ध और गांव का भोजन करते हैं, ताजा खेतों से आता है, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में पहुंचने वाले लोग जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, सर्वे के अनुसार, मेट्रो सिटीज नहीं, जो हॉस्पिटलाइज होने वाले पॉपुलेशन की संख्या उन लोगों की ज्यादा है जो गांवों में और देहात में, अर्बन में रह रहे हैं। रीजन भी इसका बताऊंगा, ठीक है। तो अब माइक्रो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कई तरीके से होती है। एक होती है कि हम सही से भोजन नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट, हम भोजन तो कर रहे हैं, हमारा शरीर जो भोजन कर रहे हैं उसमें से पोषक तत्वों को निकाल के हमारे शरीर तक नहीं पहुंचा रहा है। तीसरा पॉइंट, हमारे शरीर में कोई हाइड्रोक्सी पैरामीटर्स की कमी है, यानी विटामिन डी वगैरह, क्योंकि विटामिन डी अगर कम है, डेफिशिएंसी में है, तो आपको जो भी शरीर पोषक तत्व खा रहे वो शरीर में जाके लगेंगे नहीं, क्योंकि विटामिन डी जो होती है उसको बोलते हैं स्टिकी विटामिन भी बोल सकते हो, यानी वो बाकी विटामिन को ले जाकर आपके शरीर के दूसरे अंगों तक भेजती है या चिपकाती है, कैरियर होती हो। इसलिए जब आप दूध पीते हैं, दूध में कैल्शियम आयरन दोनों होता है, और विटामिन डी का झगड़ा होता है कैल्शियम आयरन के साथ में। कैल्शियम बोलता है पहले मुझे ले चलो, आयरन बोलता है पहले मुझे ले चलो। और जब ये दिक्कत होती है तब वो ब्लड में पैरामीटर्स अप एंड डाउन होते हैं। सो आपको विटामिन डी की मात्रा आपके बॉडी में अच्छा होना चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड अच्छा होना चाहिए, एमिनो एसिड का पूरा कंप्लीट कॉम्बो आपके शरीर में पहुंचना चाहिए। ये कारण है। उसके बाद बहुत सारे कारण जुड़ते हैं, पॉल्यूशन, इंटेंस फर्टिलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पर प्लेट खाना पहुंचाना, सबको भोजन पहुंचाना जरूरी है, तो उत्पादकता बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ज्यादा, और उन फसल को कीड़े ना खा लें, पेस्टिसाइड, जहरीले दवाओं का इस्तेमाल कहाँ होता है? खेतों में। खेत कहाँ होते हैं? गांव के आसपास। और शहरों से जो गंदगी निकलती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, उद्योगों से गंदगी निकलती है, कहाँ जाती है? नदियों में। नदियों का पानी कहाँ जाता है? नहरों में। नहर का पानी किस काम में इस्तेमाल होता है? सिंचाई के काम। तो सिंचाई कहाँ होती है? खेतों में। तो गांव में ज्यादातर पानी कैसे आता? अंडरग्राउंड वाटर। तो जो सिंचाई के द्वारा सॉइल के अंदर, मिट्टी में जो जहरीले तत्व पहुंच रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे सबसे पहले? इसलिए उनकी संख्या ज्यादा है। अब आ जाते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है? हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा चूक जाते हैं हम सभी लोग। टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर। दो तरह के पोषक तत्व होते हैं। पहला आउटर न्यूट्रिशन, दूसरा इनर न्यूट्रिशन। ऐसे पोषक तत्व जो हमें बाहर से जरूरत है, यानी ट्रांसडर्मल थेरेपी उसको बोलते हैं। ट्रांसडर्मल थेरेपी क्या होती है? आपका शरीर स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा, त्वचा आपका एक ऑर्गन है जो डिटॉक्स के काम आता है और आपके शारीरिक आवरण को छुपाने के काम आता है, बचाव करने की, सुरक्षा देने के काम आता है। तो इससे हमारे शरीर में कितनी तरीके से डिटॉक्स होता है? एक, आपका जो गैस्ट्रोइंटल इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, जो पाचन तंत्र है, उसके साथ जो जुड़े हुए, यूरिनेशन और स्टूल के द्वारा। दूसरा, पसीने के द्वारा। इस तरह से डिटॉक्स होता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो आपको कोई क्रीम दी जाती है कि आप इसको ऊपर से लगा लीजिए। तो चोट तो अंदर लगी है, तो ऊपर से कैसे सही हो जाएगा? किसी के जोड़ों में दर्द अंदर है तो ऊपर से क्या? क्योंकि आपकी त्वचा ट्रांसडर्मल थेरेपी, यानी न्यूट्रिशन का आने जाने का तरीका, डिटॉक्स होने का भी तरीका, दोनों को कैरी करती है, जैसे कि पाचन तंत्र करता है। तो आप कोई दवाई लगाते हो तो आपकी चोट ठीक हो जाती है, यानी कि उसमें
डर्मी लेयर में समा जाता है। सो आउटर न्यूट्रिशन, तो आउटर न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है? जो हमारे बालों को सुरक्षा दे सके, जो हमारे त्वचा को सुरक्षा दे सके, हम लोग सुंदर और हैंडसम अच्छे लुकिंग में दिख सकें। कितने लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि हम भद्दे दिखें, हमारा स्किन कम्प्लेक्शन खराब, सब अच्छा दिखना चाहते है ना? जब पहली बार शीशे में के सामने जाते हो सवेरे, तो हर कोई व्यक्ति जो सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल भी नहीं करता, वो भी मेरे जैसी उम्र का भी व्यक्ति या मेरे से वो चश्मा उतार के शीशे के सामने ऐसे-ऐसे करता है, थोड़ा देखो झुर्रियाँ तो नहीं आ रही हैं, कुछ दाग धब्बे तो नहीं पड़े, राइट? तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है। दूसरा, आपकी जो त्वचा पूरा आवरण है, उसमें किसी तरह का फंगल या कोई डर्माइटिस, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, त्वचा संबंधी कोई बीमारी ना हो। तो आपको हाइजीन सैनिटेशन जिसको बोलते हैं, और साथ में स्किन की मॉइस्चराइजेशन, और उसके साथ-साथ स्किन का जो डर्मी कम्प्लेक्शन का जो बनना है ब्रिक सिस्टम, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो आउटर न्यूट्रिशन के लिए, तो आपका जो स्किन प्रोडक्ट है, जिसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोलते हो, कॉस्मेटिक का मतलब ये नहीं होता कि वो केमिकल से बना हो। कॉस्मेटिक का मतलब हिंदी ये हुआ कि वो सौंदर्य प्रसाधन है, आपकी त्वचा को सुंदर दिखने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि उसको कौन किस कंपनी मैन्युफैक्चरर कैसे बना रहा है और कौन कैसे बना रहा है। एटॉमी के प्रोडक्ट जो है वो फंक्शनलिटी को लेकर आते हैं, फंक्शनल इंग्रेडिएंट ऑफ आउटर नरिशमेंट, है ना? और फंक्शनल इंग्रेडिएंट ऑफ इनर नरिशमेंट, अंदर से नर्चर करना है और बाहर से नर्चर करना, दोनों के लिए आउटर और इनर न्यूट्रिशन दोनों प्रोवाइड कराते हैं। तो एटॉमी के ए टू जेड प्रोडक्ट पूरे ही न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो अब हमें कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए? सो यहाँ पर एटॉमी के साथ-साथ आपको जानना ज़रूरी है कि कुछ प्रोडक्ट्स को आप गूगल पे सर्च करो, कहीं से भी किसी से पूछो, डॉक्टर से भी पूछो, फिजिशियन से, नेसेसिटी बताते हैं हमारी ज़रूरत, हमें लेना ही लेना है। हमें जैसे आमतौर पर बताया जाता है गाँव में, कि भई अखरोट खाना ही खाना है, गोंद खाओ, है ना? मेवे खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें एसेंशियल फैटी एसिड होता है ना? गाय का कच्चा घी या दूध अच्छे से पीना चाहिए क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड होता है। तो एसेंशियल फैटी एसिड, है ना? प्रोटीन खाओ जिससे आपकी मसल्स किससे बनेंगी? उसी से बनेंगी। तो यहाँ पर आपकी किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, या आप न्यूट्रिशन को कैसे समझ सकते हैं? इसका समझने का पैरामीटर यही है कि आप और हम अच्छा भोजन करने के बाद, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि नहीं, मुझे जानबूझकर खराब भोजन दिया जाता है मेरे घर परिवार के द्वारा? किसी को नहीं दिया जाता। समुचित व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए आर्थिक क्षमता अनुसार हर माँ-बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले। लेकिन ये जब तक सही था, जब तक कि हम जिस ऐज में चल रहे हैं, जिस सदी में जी रहे हैं, उससे पहले की सदी में। आज की तारीख में आपका पर प्लेट न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर प्लेट न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि इस पर आ जाएँगे तो काफ़ी देर लगती है। तो इसको समझने के लिए इतना ही है कि एक ही परिवार में पलने वाले एक ही तरह के लोग अलग-अलग क्यों दिखते हैं? जैसे अगर कोई प्रैक्टिकली हम लोग व्यावहारिक रूप से मिलें और वहाँ पर छँटनी की जाए, हाँ भाई 50 साल के कितने लोग हैं? 50 साल से 40 से 50 साल के बीच में एक तरफ खड़े हो जाओ। अब 50 साल से 60 साल वाले लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, और यहाँ पर 1 से 5 साल के बच्चे आ जाओ, और यहाँ पर 5 से 10 साल के आ जाओ, फिर 20 साल से। जब एक ही सिमिलर एज के लोगों को आप देखोगे और एक ही जैसा भोजन मिल रहा है, एक ही जैसा उनका लालन-पालन हो रहा है, लेकिन उनके शारीरिक वृद्धि में और बाहरी और आंतरिक स्वास्थ्य में कितना फ़र्क है, ये फ़र्क सिर्फ़ आता है
इसलिए या तो आपके भोजन में आपका भोजन पौष्टिक आहार वाला नहीं है, संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, या फिर सारा कुछ सही है लेकिन आपका शरीर उतनी चीजों को, उतने न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। और ऐसा शरीर को इन स्तर पर आने के लिए एक लंबा समय लगता है। तो आपको भी न्यूट्रिशन लंबे समय तक लेना है। कई बार मुझसे बार-बार पूछा जाता है, सर ये कब तक लेना पड़ेगा? ये कब तक खाना पड़ेगा? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, आपको भोजन कब तक करना है जीने के लिए? बोला रोज करना है। तो मैंने कहा ये भी भोजन का दूसरा रूप है, ये आपको रोज लेना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। ये तो एक छोटी-सी जानकारी थी मेरी तरफ से कि हमारे जीवन में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है। ये आप ध्यान रखें बोलते समय भी जब आप काउंसलिंग करते हो डिफरेंस होता है। न्यूट्रिशन यानी भोजन जो रॉ आपका भोजन है, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू होती है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट जब हमारे पेट में वो भोजन जाता है और सिंथेसाइज होता है और लीवर उस न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है। लीवर के बाद में जो श्रृंखला बनती है पोषक तत्वों की, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। जी मैम।